Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to start a new series where I would take you along with me to Switzerland, Germany and Paris. So मैंने अभी recently एक trip लिया जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, पेरिस में। आई ट्रैवल्ड सोलो। सो मैं आपको उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा अलोंग विद द इन फ्लाइट एक्सपीरियंस एज वेल, मैं सबके बारे में बात करूँगी ताकि आप भी जब अपनी एक ट्रिप प्लान करें तो किस तरह से आप कर सकते हैं वो सब मैं बताऊँगी। सिंस आई हैव टेकन इकोनॉमी क्लास सीट, तो ये भी सिमिलर थी जैसे इंडिया की डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं। कुछ ही चीज़ों का डिफरेंस था, जैसे हमें एक पिलो मिला था, एक ब्लैंकेट मिला था। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें एक स्क्रीन मिली थी जहाँ पे हम अपनी एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़ देख सकते हैं। एज़ यू कैन सी इन द स्क्रीन हम मैप्स देख सकते हैं, हम अभी कहाँ पहुँचे और कितना टाइम लगेगा हमें अपनी डेस्टिनेशन में। यहाँ पे मैं फ़्लाइट के खाने की, उनके बेवरेजेस की, सबकी बात करूँगी, बट आई वॉन्ट गो टू डीप इन टू इट बिकॉज दैट्स नॉट माई मोटिव। सो मेरा मोटिव ये है कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ आपकी अपकमिंग ट्रिप प्लान करने में। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो विच माइट नॉट बी दैट इंटरेस्टिंग फॉर यू बिकॉज यहाँ पे हम फ्लाइट की ज़्यादा बात कर रहे हैं और मेरे पास ज़्यादा विजुअल्स नहीं है दिखाने को, बट इट वुड बी वेरी वेरी नॉलेजेबल बिकॉज जब भी आप ट्रिप प्लान करते हैं तो फ्लाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ऑल इन ऑल मेरा एयर इंडिया का एक्सपीरियंस ना ज़्यादा बहुत अच्छा और ना ज़्यादा बहुत बुरा रहा है। इट वॉज़ ओकेश फॉर मी। अगर आप नॉर्मली 8-9 आवर्स ट्रैवल करते हैं मे बी बस में, ट्रेन में या कहीं भी, तो दिस वुड बी एन ओकेश एक्सपीरियंस फॉर यू। बट अगर आप ट्रैवल नहीं करते हैं दैन इट माइट बी अ बिट एग्जॉस्टिंग फॉर यू बिकॉज सीट्स आर नॉर्मली लाइक बस की सीट्स या ट्रेन की सीट्स, और ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाता है, लेग स्पेस आपको नहीं मिल पाता है। अगर आपको लेग स्पेस वाली सीट लेनी है तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे मोर। अपार्ट फ्रॉम दैट खाना जो था फ़्लाइट का वो मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया। एक सैलड होता है, एक कोई भी आपको वेज और नॉन वेजिटेरियन डिश होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वुड बी राइस, बन एंड बटर, दैट्स ऑल, एंड वन बेवरेज. Also, your meal schedule and number of times you are going to get your meals depends on your boarding time. कब आप फ़्लाइट ले रहे हैं। जाते टाइम जब मैंने फ़्लाइट ली थी तो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग मैंने सुबह 4:30 में बोर्ड किया था, तो उस टाइम पे मुझे सिर्फ एक मील मिली है एंड एक मेरे को स्नैक्स मिले हैं, दैट्स ऑल. एंड एज़ फॉर ड्रिंक्स वो हमें एक ही बार ऑफ़र हुई थी, बट यू कैन आस्क फॉर मोर बाय कॉलिंग द एयर होस्टेस. एंड वापसी के टाइम पे मैंने जो है अपनी फ़्लाइट 8:30 नाइट पे बोर्ड की थी एज़ पर जर्मनी टाइम. सो उस टाइम पे मुझे 2 मील्स ऑफ़र हुई थी एंड 1 स्नैक. सो या दैट वाज ऑल. दिस इज़ ऑल अबाउट माय फ़्लाइट एक्सपीरियंस. नाउ लेट्स move to another part where I have landed. So I landed in Frankfurt. Also, there was a big immigration line in the airport, so it took me around 1.5 hour for immigration clearance. Not because क्योंकि immigration point में time लगा, no, it was due to the crowd because it was a big line and only 2 or 3 officers available for the immigration process. मीनवाइल लाइन पे ही खड़े होकर मैंने DB नेविगेटर के थ्रू एक टिकट बाय कर लिया था, विच वॉज अ फ्लेक्सी टिकट फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू फ्राइबर्ग, which was my next station where I had some work. So once I was done with the immigration part, I took the train from the airport only and went to Freiburg. As you can see, this was the train station from where I took the train to Freiburg, which was exactly under the airport. So it's very convenient. आप वहाँ से कोई भी ट्रेन ले सकते हो and then you can go to your destination wherever you want to go. Usually Germany की trains are very safe. You can place your luggage at the designated places and you can sit anywhere in the train. बट जब मैं जिस ट्रेन में आ रही थी एक इंसिडेंट हुआ जो मैंने देखा. सम एशियन कपल वॉज देयर इन द ट्रेन जिनका जो बैकपैक था उन्होंने अपने लगेज के ऊपर रखा हुआ था एंड दैट गॉट स्टोलन, विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग बिकॉज जर्मनी इज़ अ वेरी सेफ कंट्री, but still it was something which was not expected. But still you need to be very careful when you are placing your luggage or backpacks. Wherever you are placing it, make sure you sit nearby or somewhere from where you can keep an eye on your luggage, something like that. So this was Freiburg. फ्राइबर्ग पहुंचने से पहले मुझे बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आ रही थी कि मैं आउटसाइड इंडिया हूँ, बट आफ्टर रीचिंग फ्राइबर्ग मुझे वो थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आने लगी
and see how beautiful it is. This is all for today, where I have told you all about my journey from India to Freiburg. Stay tuned for the next part, where I'm going to tell you all about Germany or maybe Switzerland also. If you like my video and want to see more parts, then please do share, subscribe, like and comment on my videos. Bye bye guys, see you in the next video.